अमेरिका और इजराइल ने रात भर ईरान के कई शहरों में भीषण बमबारी की। तेहरान से इस्फहान तक आईआरजीसी के ठिकानों पर की गई स्ट्राइक से जबरदस्त तबाही की खबर है। जंग के मोर्चे पर ईरान की बर्बादी के लिए किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, रिपोर्ट देखिए। बम और बारूद की बौछार से तेहरान में तबाही का सिलसिला जारी है। अमेरिका और इजराइल की साझा कार्रवाई से शहर के कई इलाकों में विस्फोट हुए। आग और धुएं ने लोगों को आफत में डाल दिया। रिहायशी इलाकों में हुए सीरियल अटैक की वजह से हालात बेकाबू हो गए। तेहरान को किस तरह तबाह किया जा रहा है, उसकी एक बारीकी इस वीडियो में भी देखी जा सकती है। बमबारी होते ही पूरा आसमान रोशनी से चमकने लगा। शहर में पावर कट की वजह से हर तरफ अंधेरा पसरा था। ऐसे में धमाकों की वजह से लोग और भी खौफजदा हो गए। इस्फहान में इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने एक साथ कई बम गिराए। आईआरजीसी के बेस को टारगेट करते हुए यहां सटीक इस दौरान कई इमारतें हमले इतने घातक थे कि कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी। अमेरिकी फोर्स और आईडीएफ ने ईरान की करज में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। एक के बाद एक कई ठिकानों पर बम गिराए गए। दावा किया जा रहा है कि देर रात हुए हमलों की वजह से इस्लामिक रिपब्लिक और आईआरजीसी के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। खुजिस्तान प्रांत के खुर्रम शहर में भी अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक। 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध के दौरान ये शहर पूरी तरह नष्ट हो गए थे, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया। अब दोबारा यहाँ बमबारी के जरिए ईरान को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। ईरान ने बुशहर और खुर्रम शहर प्रांत में अलग अलग लोकेशन पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को ढेर कर दिया। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस की ओर से जारी वीडियो में ड्रोन के हवा में ही मार गिराने का वीडियो शेयर किया गया। इससे साफ दिखाई देता है कि ड्रोन आसमान में उड़ रहा है, तभी उसे हिट किया जाता है और वो तबाह हो जाता है। ईरान की नेवल पावर को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। उसकी बानगी समंदर के बीचों बीच चलता ये शिप है। दावा किया जा रहा है कि बंदर अब्बास के पास इस शिप को निशाना बनाया गया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई। अमेरिका लगातार ईरानी जहाजों पर हमले कर रहा है, जिससे हालात और विस्फोटक हो रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत देर रात तेहरान, करज, इस्फहान, शिराज, बुशहर, बंदर अब्बास, तबरीज को निशाना बनाया गया। इन सभी जगह रणनीतिक ठिकानों पर बम गिराए गए। कोशिश ये की जा रही है कि ईरान की फायर पावर को कम किया जाए, इसीलिए हमलों की तादाद बढ़ाई गई है। ईरान और इराक की सीमा पर भी अमेरिकी फाइटर प्लेन ने कई बम बरसाए। यहाँ आईआरजीसी के ठिकानों को टारगेट किया गया। दरअसल अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए कुर्द लड़ाकों को भेजने की रणनीति पर काम हो रहा है। इसीलिए बॉर्डर पर जितने भी बैरियर हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है, जिससे कुर्दिश लड़ाके आसानी से ईरान के अंदर दाखिल हो सके। अमेरिका इस ऑपरेशन में B-1, B-2 और B-52 बम विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे घातक प्रहार किए जा रहे हैं। खासतौर पर ईरान की अंडर ग्राउंड फाइट को तबाह करने के लिए विनाशकारी हमले किए जा रहे हैं। ईस्ट में 28 फरवरी को जंग का आगाज हुआ था। इसके बाद से तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान को तबाह करने की कसम खाई है, तो ईरान भी पीछे हटने को राजी नहीं है, जिससे जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान के तमाम शहरों में हालात बिगड़े हुए हैं और जिस तरह धमाके हो रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। टीवी न्यूज़ नेशन। चलिए, बड़ी खबर इसी बीच ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ईरान के कई नेता मारे जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को नहीं पता उसका मुखिया कौन है। जब तक ईरान नहीं हारता, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। तो जंग के बीच सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका का है
क्या अमेरिका लंबी लड़ाई के लिए तैयार है या फिर जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका कुछ भी करने वाला है? मिडिल ईस्ट में ईरान को मात देने के लिए अमेरिका का ट्रम्प कार्ड क्या है, अब ये देखिए। जंग का ये वीडियो अमेरिका के सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी किया गया है। इस तस्वीर के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि अमेरिकी सेना की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग के मैदान में उतर तो गए हैं, सवाल है कि संपूर्ण जीत के लिए उनके दिमाग में चल क्या रहा है। जंग में अमेरिका का ट्रम्प कार्ड क्या है? ड्रोन की लॉन्चिंग का ये वीडियो ईरान के IRGC की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो के जरिए अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। जंग का असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इजराइल और अमेरिका के हमले का ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। निशाने पर मिडिल ईस्ट मुल्क हैं। बहरीन में ईरान के हमले से बापको एनर्जी कंपनी के तेल टैंकर्स में आग लग गई। सवाल है कि इन हमलों को रोकने के लिए ट्रंप क्या कर पाएंगे? ईरान की चुनौती से निपटने के लिए ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? खबर आ रही थी कि कुर्द समुदाय ईरान के खिलाफ ग्राउंड एक्शन में हिस्सा ले सकता है। ईरान के पश्चिम से लेकर इराक, सीरिया और तुर्की तक कुर्द समुदाय की बड़ी आबादी है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग ऑपरेशन में ये अमेरिका की मदद करते रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल कुर्दों से मदद लेने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि कुर्द ईरान में जाएं। वो ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि वो ईरान के अंदर जाएं। युद्ध पहले से ही काफ़ी जटिल है। हम नहीं चाहते कि कुर्द घायल हों या मारे जाएं। वैसे ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की जल शक्ति को खत्म करने में जुटे हैं। बंदर अब्बास पोर्ट की ये तस्वीरें हैं। यहाँ ईरान के जहाज को अमेरिका और इजराइल के एक्शन में तबाह कर दिया गया। ईरानी नेवी की तबाही को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।